हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट साइकेट्रिक के अंदर टॉपिक आईसीडी 10 एंड 11 और डीएसएम 5। तो देखो गाइज, जो आईसीडी 10 था ये पहले सिलेबस में हुआ करता था, जो आपके ईयर वाइज सिलेबस था। देन अभी आपका क्या हुआ है कि अपडेट हो गया था, जो आईएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसमें भी आपका आईसीडी 11 आता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ामिनर वही चीज़ है कि एक्सपीरियंस्ड होता है, तो इस चीज़ को लेके आ सकता है क्वेश्चन कि आपका आईसीडी 10 क्या है, ठीक है। तो यही सब देखते हुए मैंने ये वाली वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि आईसीडी 10 आईसीडी 11 आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट में आपका ये आ सकता है, शॉर्ट नोट आपके ये जो आईसीडी 11 आए या फिर आपका डीएसएम 5 आए, एक का चांसेस तो है ही, ठीक है। दोनों भी आ सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट अपना लेक्चर। तो गाइस देखो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेडिकल वाली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और सचिन ड्रीम्स यूट्यूब चैनल है, दोनों ही हमारे अपने चैनल हैं और हम वीडियो कोलैब करके रखते हैं। तो दोनों ही चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी मिलती हैं और टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ एक्टिव रहो जिनके एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल हम सारी चीज़ें जो जो हम कर रहे हैं कि ये आपके लेक्चर आने वाला है या आपके नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ की पीडीएफ्स आपकी टेलीग्राम चैनल मेडिकल वाली और सचिन रिम्स चैनल आपकी उस पर ही अपलोड होती है। तो अब हम देखेंगे आईसीडी जो हमारा होता है, ये हमारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ होता है। देन हमारा ये डेवलप किसने किया था? WHO ने, यानी कि आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। आईसीडी हमारा यूज़ किस लिए हुआ था? क्लासीफाई करने के लिए डिजीज़ कंडीशन को, डायग्नोस करने के लिए मेंटल डिसऑर्डर्स को, और ये मेंटेन करता है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को। ओके, तो मैंने ये जो हमारे नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं और आपको आई होप समझ भी आ रहा होगा। तो आईसीडी 10 जो हमारा होता है ये आपका, मैंने अभी बताया कि ओल्ड है, ठीक है, मतलब जो आपका पहले आता था। बट चांसेस है देखो, क्योंकि आप अगर आईसीडी 11 भी लिख रहे हो ना, उससे पहले आईसीडी 10 भी बता दोगे ना थोड़ा एग्ज़ाम में, तो अलग ही इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। तो डोंट स्किप दिस पार्ट, ओके। तो अब इसमें आता है कि आईसीडी 10 आपका है क्या। तो ये आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, जिसको आपकी 10th रिवीजन है ये 10 का मतलब यहाँ पे, ओके। तो मैंने आईसीडी की फुल फॉर्म आपको बता दी इसमें, ओके। देन आपका आता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर कोड। ये हमारा स्टार्ट किस कोड से हो रहा है? स्टार्ट विद एफ, फिर आपका ब्रैकेट में F00 डेस F99, ठीक है। तो गाइस देखो, जो हमारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर कोड मैंने आपको बताया है कि जो आपका ये आईसीडी 10 के अंदर है, तो ये इस कोड से होगा F00-F99, ठीक है। ये आपका F से स्टार्ट हो रहा है और 00 से लेके 99 तक हो रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह आपका यहाँ पे मेन कैटेगरीज हम आपको बताएंगे, ताकि देखो मैं सही बताऊँ बहुत इजी है इसको लर्न करना, क्योंकि इसमें ना नंबरिंग सही है। आप अगर स्टार्टिंग का कोड याद कर लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना। 10-10 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो मैं आपको 10-10 का डिफरेंस आप देख भी रहे होगे खुद से। यहाँ पे 00 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, सीरियल वाइज दिया हुआ है, F लगाना है स्टार्टिंग में, फिर इधर 09 दिया हुआ है। इसी तरह से आपको 98 तक लाना है यहाँ पे, ओके। तो गाइज़ आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि मेन कैटेगरीज आपकी इस तरह से हैं, तो आप खुद देख सकते हैं इनको, क्योंकि ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, मेरे बताने से भी लर्न नहीं होगा, ओके। तो ग्रुप पे आपका जो टेलीग्राम चैनल है मेडिकल वाली ऑफिशियल, वहाँ पे और सचिन टिम्स चैनल, दोनों पे आपको लेक्चर की लिंक ये भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो प्लेलिस्ट है आपकी, मैंने मेडिकल वाले चैनल पे अपडेट की हुई है और सचिन टिम्स चैनल पे भी देखो प्लेलिस्ट नहीं अपडेट हुई है, 1-2 दिन में हो जाएगी आपकी, ओके। बाकी जो मेडिकल वाले चैनल है उस पर हो चुकी है। और ये जो आपका टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये भी आपके अभी थोड़ी देर में, जैसे पढ़ा के मैं लेक्चर अपलोड करूँगी उसके बाद आपकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो देख लिया होगा, आई होप आप सभी ने समझ आ गया होगा, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अब हमारा आता है फीचर्स ऑफ आईसीडी 10 क्या होते हैं।
तो ये आपका सिंपल कोडिंग सिस्टम होता है जो कि एफ कोड्स का होता है और ये वाइडली यूज्ड होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। और ये लेस डिटेल्ड कंपेयर्ड होता है टू ICD-11 के। देखो लेस डिटेल्ड है ये ICD-11 के कंपेयर्ड में, ICD-10 में लेस डिटेल है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, फीचर्स आपको वहाँ पे बताने होंगे एग्ज़ाम में। देन अब हमारा मेन टॉपिक आता है जो आपका है सिलेबस के अंदर ICD-11 लेटेस्ट है ये आपका, ठीक है। इसको हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 11th रिवीजन बोलते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर कोड इसका क्या रहने वाला है, स्टार्ट विद 6A। 6A से ही हमारा स्टार्ट होगा। इसमें पहले वाले में F से करा था हमने, सेम ऐसे के ऐसे यही आपको कैटेगरीज लर्न करनी होगी। इसमें भी देखो ये मैं आपको लर्न नहीं करा सकती बट इजी है, मैंने वे बता दिया आपको। 10 का डिफरेंस आ रहा है, 6A आप लगा दोगे, ठीक है। और इधर Z आपको स्टार्ट कोड लर्न रखना है, जैसे स्टार्ट विद 6A और 6A00-6A9Z, ठीक। कोड आपको ठीक से याद रखोगे, जैसे बताया 10 का डिफरेंस है, ओके। देन आपको जो डिजीज़ कंडीशन है साइड में वो आपको याद रखनी ही होगी गाइस, ठीक है। या तो रट के चले जाना, जिनका एग्ज़ाम है कर लोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है और डिजीज़ कंडीशन नहीं याद आ रही है, कोड तो लिख पाओगे एटलीस्ट मेन कैटेगरीज के, वो भी बहुत है, ठीक। वैसे चांसेस कम है आने के, बट ये नहीं बोलूँगी कि आप नहीं करोगे इस टॉपिक को, तो कर लेना प्लीज़। फीचर्स ऑफ ICD-11 क्या है, तो गाइज आई होप आपको देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर चैनल पे हो जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक। फीचर्स देख लेते हैं अब हम ICD-11 की, तो ये ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो हमारा ये है ना, ये मोर एडवांस है एंड डिटेल्ड है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ICD-10 है वो आपका डिटेल नहीं है, वो लेस है आपका, लेस डिटेल है आपका वो, मतलब उसमें डिटेल कम है, ओके। और उसके कोड से आपको पता भी चल रहा होगा, ठीक। और ये बेटर क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन देता है और ये डिजिटल फ्रेंडली सिस्टम भी है और यूज़ होता है न्यू टर्म्स के लिए, जैसे कि आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो गाइज ICD-10 एंड ICD-11 आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक DSM-5। तो गाइज DSM-5 आपका क्या होता है, DSM का मीन्स आपका होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल, आपका स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये आपका डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल आपका जो स्टैटिक होता है उसके अंदर आपका मैनुअल होता है मेंटल डिसऑर्डर, मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के लिए ये यूज़ किया जाता है। पब्लिश किसने किया था, APA ने, मतलब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, ओके। इट इज़ यूज फॉर डायग्नोस्टिक मेंटल डिसऑर्डर्स। देखो आपको उसमें ही पता चल गया कि ये हमने जो इसका मैंने वो बताया है आपको फुल फॉर्म DSM का, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ जो आपके मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया ना आपको कि ये यूज़ किस लिए हो रहा है, डायग्नोस्टिक मेंटल डिसऑर्डर के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एंड रिसर्च के लिए, ओके। और DSM-5 को हम क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल, आपका स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन। वहाँ पे रिवीजन था ICD-11 को लेके, 11 आपका रिवीजन हो गया, 11th रिवीजन और 10th रिवीजन, ठीक है। इन वर्ड के मीनिंग बाकी आपको कंप्लीट फुल फॉर्म लर्न रखनी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जैसे 5 को बोल दिया यहाँ पे 5th एडिशन, ओके। देन हमारा आता है मेन फीचर्स क्या है इसके, तो मेन फीचर्स क्या रहने वाले हैं, ये स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर ये क्लियर सिम्टम्स देता है फॉर ईच डिसऑर्डर, ओके। देन आपका सेकंड नो मल्टी एक्सियल सिस्टम होता है इसमें, जो कि DSM-4 जिसके पास 5 एक्सेस है और आपके रिमूव हो गया है ये DSM-5 के अंदर से, ओके। देन ये बेस्ड होता है सिम्टम्स और ड्यूरेशन के ऊपर, और इसमें क्या होगा फिर हमारा डायग्नोज डिपेंड करेगा ऑन टाइम एंड सीवियरिटी, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि ये मोर डिटेल होता है देन ICD। देखो जो हमारा ICD-10 है वो लेस डिटेल हुआ और जो ICD-11 हुए है वो आपका
है मोर डिटेल, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड कौन सा होता है, DSM। ठीक, DSM-5 ज़्यादा डिटेल्ड है यहाँ पे, मोर देन किससे, ICD से। ठीक है, ICD-10 हो या ICD-11 हो, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है क्योंकि है तो वो डिटेल, बट वो कम डिटेल है। ठीक, तो ये क्या करता है फिर भी, और डिटेल होने के बाद भी, कि यहाँ पे आपको फुल डिस्क्रिप्शन देता है डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा मेजर डिसऑर्डर्स कैटेगरीज क्या आती है इसमें। फर्स्ट आपका है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आपका आता है ऑटिज्म, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक, सेकेंड आपका आता है सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स। आपके कौन से आते हैं, सिजोफ्रेनिया, डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। ओके, नेक्स्ट हमारा बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आता है, जिसमें हमारा मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर आता है। ओके, देन फोर्थ आता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारा डिप्रेशन आता है, परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर आता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आता है एंजाइटी डिसऑर्डर, उसमें आपका जनरलाइज्ड एंजाइटी आता है, पैनिक डिसऑर्डर आता है, फोबिया आता है। ठीक है, देखो गाइज ये ना आपको ये हेडिंग है आपकी पॉइंट वाइज, उसमें जो आपके डिसऑर्डर्स आ रहे हैं ना वो आपको लर्न करके जाने हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जो आपका 6 पॉइंट है, उसमें OCD और होर्डिंग आएगा। सेवन्थ है ट्रोमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जो कि आपका PTSD इंक्लूड होगा उसमें, और ASD होगा। ASD मीन्स आपका एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, एट्थ आता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें हमारा आएगा डिसोसिएटिव एमनेसिया और मल्टीपल पर्सनैलिटी। नाइन्थ आता है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, जिसमें इंक्लूड होता है आपका फिजिकल सिम्टम्स विदाउट क्लियर कोज। नेक्स्ट हमारा 10th आता है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसपे आपका इंक्लूड होता है एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया। ठीक है, एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया ये अलग से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 11th आता है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें अल्कोहल या फिर ड्रग एडिक्शन रहता है। नेक्स्ट हमारा 12th पॉइंट आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, तो वे कौन कौन से होते हैं, बॉर्डर लाइन एंड एंटी सोशल। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको फिर भी क्लियर करके चल रही हूँ, दोबारा भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगेन मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, बता चुकी हूँ मैं बहुत अच्छे से, ही जितना आपको लिखना चाहिए एग्ज़ाम में अगर आपका आ जाता है, चांसेस कम हैं बट आ सकता है, ये नहीं बोल रही हूँ 50-50 है इसके चांसेस। तो फीचर्स ICD-10 और ICD-11 के हम फीचर्स देखेंगे। फीचर आपका फर्स्ट है वर्जन, जो कि आपका ओल्ड है, लेटेस्ट। ओल्ड तो आपका ICD-10 में है और लेटेस्ट आपका ICD-11 में है। फिर आपका सेकंड फीचर है कोड, जो कि F00 से लेके F99 तक है। देन 6A कोड है ICD-10 एंड ICD-11 के लिए। ठीक, फिर आपका डिटेल लेस है, मोर डिटेल्ड है। टर्म है आपकी ओल्ड टर्म्स, अपडेटेड टर्म्स। यूज़ है आपका स्टिल यूज, फ्यूचर स्टैंडर्ड। देन कंपैरिजन ऑफ DSM-5 वर्सेस ICD। तो फीचर्स और DSM-5 एंड ICD जो आपको दिखा रहे हैं हम, पहले हम फीचर देखेंगे। डेवलप्ड बाय किसने किया था, EPA ने किया था आपका DSM-5, WHO ने किया था आपका ICD। देन आपका यूज़ होता है, ये मेनली USA में होता है DSM-5, और वर्ल्ड वाइड होता है आपका ICD के अंदर। ओके, थर्ड आता है डिटेल फीचर आपका, जो कि वेरी डिटेल्ड होता है DSM-5 में, लेस डिटेल्ड होता है आपका ICD में। पर्पज़ होता है आपका इसमें DSM-5 में डायग्नोसिस करना और आपका क्लासिफिकेशन करना ICD में। ठीक, आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। देखो ये मैंने इसलिए नहीं बोले ये वाली चीज़, कैटेगरीज जो आपकी है, देखो जैसे जूम किया है ना मैंने, इस तरह से आप जूम करके अच्छे से देख सकते हो ये वाली चीज़। ये कैटेगरीज इसलिए नहीं बोली क्योंकि बोलने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है यहाँ पे लेक्चर में, बेवजह लेक्चर बड़ा करना है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती आप कभी, और ना मेरे पास खुद के इतना टाइम है। और ये मेन कैटेगरीज यहाँ पे भी मैंने स्किप किया बिकॉज ये
आप खुद से ही लर्न कर पाओगे। मैंने बता दिया है ट्रिक, आपको 10 का डिफरेंस रखना है और स्टार्टिंग का कॉर्ड लर्न रखो, देन आप कर लोगे। ओके, सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया हो। तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगे तो, और गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। और देखो गाइज, एक वीडियो बनाने के लिए आपको पता है बहुत टाइम लगता है, और कंटेंट भी आपको पता है कि बहुत अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं हमेशा बेस्ट ही कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ सभी को। तो चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि उस पर आपको ये वाले नोट्स भी अभी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल, मेडिकल वाली ऑफिशियल पे भी और सचिन रिम्स चैनल पे भी। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि चैनल के लेक्चर्स आपके दोनों चैनल पे कोई से भी आ सकते हैं, मेडिकल वाली पे भी और सचिन रिम्स पे भी। तो गाइज थैंक यू फॉर, देखो अब यही मैं अगेन बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिनके एग्ज़ाम है, ठीक है। थैंक यू गाइज।